Good morning, students. So, in last class in maths, we have discussed about the integers. पहले चैप्टर के बारे में हमने बात की थी, which is a integer. इंटीजर में कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी? फर्स्ट चैप्टर में we have seen a positive integer जो ज़ीरो के राइट साइड पे थे नंबर लाइन में. we have known नेगेटिव इंटीजर जो ज़ीरो से लेफ्ट साइड थे लाइन में. एंड वी हैव सीन अ न्यूट्रल इंटीजर जो कि है ज़ीरो, ना कि पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है. उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने बोर्ड पे किए थे, हॉपिंग करने वाले, कूद के एडिशन किया था हमने. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की थी. अभी वन मोर टर्म टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस. आज मैं आपको एक नया टर्म, एक नई डेफिनेशन सिखाने जा रहा हूँ जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू. अभी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाद में डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज का मोड वैल्यू देता है. अभी आप बोलोगे सर मोड वैल्यू क्या है, तो बोलोगे एग्जैक्ट वैल्यू. अभी हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स सारे प्लस में है, नेगेटिव इंटीजर्स सारे माइनस में है. तो ये जो प्लस और माइनस साइन है वो क्या करते हैं, वो नंबर लाइन के ऊपर डायरेक्शन दिखाते हैं. हाँ या ना? अगर मैं आपको बोलूं कि +5 कहाँ पे आएगा, तो आप झट से बता दोगे कि नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो के राइट साइड में 5 कदम चलोगे तो आपको +5 मिलेगा. उसी तरीके से मैंने आपको पूछ लिया कि -6 कहाँ आएगा, तो तुरंत ही आप बता दोगे कि सर नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो के लेफ्ट के तरफ 6 कदम आप चलोगे तो आपको -6 मिल जाएगा. तो इन दोनों ही वैल्यू में आप देखोगे कि ये डायरेक्शन दिखाते हैं. प्लस मतलब राइट के तरफ और माइनस मतलब लेफ्ट के तरफ. तो ये प्लस और माइनस के परे आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये उसके ऊपर है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू को डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ वैल्यू के साथ लेने देना है. चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, आगे हो, पीछे हो, कहीं पे भी हो, उसको सिर्फ वैल्यू से मतलब है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ आपकी पॉजिटिव वैल्यू देता है, भले ही वो नेगेटिव नंबर लाइन पे हो. कैसे समझाता हूँ, ध्यान से समझिए. नाउ फोकस ऑन अ बोर्ड. एक डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे. आई होप बोर्ड पे सारी चीजें दिख रही है. सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू? डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, रिगार्डलेस मतलब परवाह नहीं, फिक्र नहीं. किसकी फिक्र नहीं? ऑफ इट्स साइन. उसके आगे प्लस लगा है, माइनस लगा है, क्या लगा है, उसकी फिक्र किए बगैर किसी भी इंटीजर को न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाने को कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. उसी को उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है. फिर से एक बार प्योरली इंग्लिश में हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. क्या है डेफिनेशन? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. मतलब ऐसा इंटीजर जिसकी पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी साइन से हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वैल्यू से फर्क पड़ता है, तो वो वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है. The absolute value of an integer is always positive और zero. क्योंकि हमें साइन से फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको कि कुछ भी दिया गया नहीं है तो वो पॉजिटिव है. बताया था ऐसे? हाँ. तो अभी हम साइन को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो जो भी नंबर होगा वो 100% या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा. उसके अलावा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये याद रखना है. और क्या है द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को सिंबलाइज करने के लिए कैसे लिखेंगे, तो दो खड़ी लाइनों के बीच में आपको नंबर लिखना है. फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5. ये जो एब्सोल्यूट के लिए मैंने क्या किया, -5 को दो खड़ी लाइन के बीचों बीच उसको बिठा दिया. तो इसको मुझे पढ़ना हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5. इसके लिए एक और वर्ड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि है मोड. क्या है? मोड ऑफ -5. समझ में आ गया?
मोड ऑफ -5 या फिर बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस है ना, इसकी और मोड की जमती नहीं, उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी गई ना तो मार पीट के उसको पॉजिटिव कर देगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर +5। तो यहाँ पे आप देखो नेगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। तो आप बोलोगे सर ये तो उल्टा कर देता है, तो पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी। ना 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 ना, एब्सोल्यूट वैल्यू को सिर्फ पॉजिटिव से है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 विल बी आल्सो +5। वो क्या कर रहा है, नेगेटिव इंसानों को भी पॉजिटिव बना रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखो, एब्सोल्यूट क्या कर रहा है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहा है। पर उसके लिए दो खड़ी लाइन का होना जरूरी है, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज में मोड भी बोलते हैं। तो मोड ऑफ -5 इज इक्वल टू 5, मोड ऑफ -11 इज इक्वल टू 11, मोड ऑफ 11 इज आल्सो 11। सो लाइकवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू काम करती है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे जो भी दिख रहा है अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लो। चलो, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू भी कर लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, वो हर किसी को पॉजिटिव बना देता है, हो गया। इंटीजर्स के बारे में भी देख लिया। अभी इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, जब उनको ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए। बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, एक बार आपने इसको समझ लिया तो आराम से इसको याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगी। और नहीं बैठ रही तो याद करना पड़ेगा, बट इजी है, समझ में आ जाएगा। किस तरीके से है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स माने तो प्लस वैल्यूज, माइनस वैल्यूज एंड जीरो। इंटीजर्स में सारे ही आ गए। पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स। जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर, ये आपको याद रखना है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीजर, इंटीजर को के बारे में पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, क्लोजर मतलब बंद कर देना। किसी भी चीज को हम क्लोजर कैसे करते हैं, ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके। ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके क्या उसको क्लोज करते हो, प्रॉब्लम आपका फिनिश करते हो। तो व्हाट इज इट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की इफ A एंड B, अभी यहाँ पे बोलोगे सर A एंड B अल्फाबेट इंग्लिश क्लास में कैसे पहुंच गए, तो A एंड B आर वेरिएबल्स। जब भी किसी चीज की वैल्यू पता ना हो तब हमें वेरिएबल्स इस्तेमाल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो मेरी जेब में ना X रुपए है, बता कितने हैं। गॉट माई पॉइंट। आप अपनी जेब में कितने पैसे हैं वो सामने वाले को नहीं बता रहे हो, तो आपके दोस्त के लिए आपके जेब में जो भी पैसे हैं वो क्या हो गए, X हो गए। और X हमारा क्या है, अल्फाबेट है। तो दैट मीन्स वेरिएबल। जब तक आप जेब में से पैसे को निकालते नहीं हो आपके दोस्त को पता नहीं चलेगा कि कितने पैसे हैं या नहीं। सो फॉर कोई भी अननोन वैल्यू के लिए आप उसको प्रेजेंट करते हो तो उसको हम ऑलवेज वेरिएबल ही लेंगे। तो यहाँ पे A एंड B आर इंटीजर्स, हमें ये बता दिया कि A और B इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या न्यूट्रल है, वो भगवान जाने। पर इसने बोल दिया कि मेरे जेब में पैसे हैं, बता कितने हैं। समझ में आ गया। अभी वो क्या है, वो जेब खुलेगी तब पता चलेगा। बट बिफोर दैट A एंड B आर इंटीजर्स, A और B दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, दो इंटीजर्स को ऐड किया जाए, तो जो भी जवाब आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा। देखा, अभी जेब में जो पैसे हैं वो कितने हैं वो बोलूंगा, तो वो जब जेब से निकालेगा तो मुट्ठी में जितने हैं उतने। अभी तो आप रहस्य का रहस्य ही रहा, बट आंसर मिल गया। गॉट माय पॉइंट। सो अगर A और B इंटीजर्स भी हैं तो उसका एडिशन भी जो हम करेंगे वो इंटीजर ही मिलेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट होगा इंटीजर। तो इंटीजर को जब आप ऐड करोगे तो फाइनल जवाब जो आएगा वो भी इंटीजर ही आना है। इतना आसान था ये, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। उसी तरीके से इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग इंटीजर्स, वो दोनों इंटीजर्स चाहे वो कोई भी हो, उनको आप सब्सट्रैक्ट भी करते हो तो जो जवाब आपको मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ना
फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैं ले लेता हूं +5 एंड -6। तो भैया +5 भी इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है। +5 पॉजिटिव इंटीजर है, -6 नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों को आप ऐड करोगे, जैसे कि मैंने आपको वर्कशीट में दिया था। सभी बच्चों ने मुझे तारीफ करनी है, सभी ने बहुत अच्छा किया, बट आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और आप जितना अच्छा करोगे मैं उतने अच्छे मार्क्स दूंगा एट द एंड, ठीक है। बट मार्क्स के लिए मत करो, सबसे अच्छा आपको अच्छा लगना चाहिए। आप जो होमवर्क कर रहे हो आपको वो खूबसूरत लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी जाके होमवर्क करने का मजा आता है, वरना मजा नहीं आता। ऑलमोस्ट सभी ने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया। इसी तरीके से वर्कशीट में जो जो देता जाऊं वो आपको करते जाना, ठीक है। बट सभी ने बहुत अच्छा किया। सो नाउ फिर से आ जाते हैं कि अगर मेरे पास दो इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनका एडिशन करो वो नंबर लाइन के ऊपर हॉपिंग करते हुए, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे ही आ गया होगा कि सर +5 और -6 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। और -1 खुद एक इंटीजर तो है ही, है कि नहीं? यस। तो अगर ये खुद एक इंटीजर है ही, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर की, वो सही हो रही है कि अगर a और b इंटीजर है तो उनका एडिशन हम करेंगे वो भी इंटीजर ही होगा, तो इनका एडिशन भी इंटीजर ही है, सही है। दूसरा देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या है कि अगर a और b इंटीजर है, वैसे ही सेम टू सेम, तो a - b भी इंटीजर होगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देना है ना। तो +5 -6, अभी माइनस माइनस वाली चीज शायद आपने सीखी है, नहीं सीखी है तो मैं बता देता हूं। बट मान लो कि यहीं पे +5 माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करना है ना, और यहाँ पे हो जाता है -6। तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 +6 और 6 और 5 हो गया हमारा 11। अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं, आप ये भी लिख लो साथ में कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, वो भी मैं समझा दूं। यहाँ पे देखो, जब भी सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो उनका फाइनल आंसर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पर अगर उल्टा सुलटी है, ये माइनस प्लस या प्लस माइनस है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी माइनस था यहाँ पे भी माइनस था, सेम साइन होने की वजह से वो क्या हो गया प्लस। इसके बारे में भी हम गहराई से बात करेंगे, पर इसको अभी ऊपर ऊपर से समझ लो, और मुझे नहीं लगता इसमें गहराई में जाने की भी जरूरत है। बट फिर भी समझ में नहीं आया तो जरा भी फिक्र मत करना, सर बैठे हुए हैं, सारी चीजें समझाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लेता है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर a और b कोई भी इंटीजर है तो उन दोनों के एडिशन का जो जवाब मिलेगा वो भी इंटीजर होगा, और वो दोनों इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करोगे और जो जवाब मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। ये हमारी थी सरल भाषा में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीजर। अभी मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, दूसरी एक प्रॉपर्टी लेते हैं। ऐसी टोटल 5 प्रॉपर्टी है, वो पांचों प्रॉपर्टी आज हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो बोर्ड में है इसको अच्छे से लिख लेना। Okay, now let us go for a second property, which is a commutative property. Now, what is the difference for this commutative property? First, we have seen a closure property in which what we have done, a and b are integers, then sum of them is also an integer and subtraction of them is also an integer. But when we are talking about a commutative property, so still we do have the same kind of thing or we do have a different kind of thing. Let us check. तो इसको देखते हैं कि इसमें भी जैसे
पहली वाली प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में हो रहा था कि a और b दोनों इंटीजर है, तो उन दोनों को मिला दिया तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा, और सब्सट्रैक्ट कर दिया तो भी जो आंसर आएगा वो इंटीजर होगा। नाउ व्हाट दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज कि सेम थिंग, फर्स्ट लाइन इज आल्सो सेम, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, a और b दोनों अगर इंटीजर है तो a plus b is equal to b plus a और b को ऐड करो तो वो b और a को ऐड करने के बराबर होगा, उलट सुलट a plus b is equal to b plus a, ऐसा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में। ट्राई करके देख लेते हैं। लेट अस से a is a plus 5 and b is a plus 4, so 5 plus 4 is equal to 9, सही है। और उल्टा करो, 4 plus 5 करोगे तो भी क्या आएगा, 9। तो नंबर को बदल देने से उनका एडिशन बदल नहीं जाता, चाहे वो कोई भी इंटीजर हो। ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए, आप नेगेटिव के भी इंटीजर के एग्जांपल ले लो तो भी जवाब सेम ही आएगा। एक लेके भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल -5 plus 1 ले लेते हैं। सो -5 plus 1 is equal to -4, आप सभी को पता है। अभी इसको +1 -5 करो तो भी -4 ही आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों इंटीजर के एडिशन करने से, चाहे क्रम कोई भी हो, उसको उल्टा सुल्टा कर दो, उसकी पोजीशन कोई भी हो, बट जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ a एंड b आर इंटीजर्स, a और b कोई दो इंटीजर है तो उनका एडिशन a plus b is equal to b plus a होगा, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करेगी, देख लेते हैं। सेम ही एग्जांपल लेते हैं, 5 - 1 ले लेते हैं। चलो तो ये देखो 5 - 1 क्या है जवाब, 4, और 1 - 5 करेंगे तो क्या जवाब आया, -4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू तो सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो सही है, बट जो वैल्यूज के आगे जो साइन है, इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो अलग हो जा रहा है। ऊपर वाला पॉजिटिव है जबकि नीचे वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक चीज हमको जानने को ये मिली कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में तो काम करती है बट सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती। आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में काम करती है, एडिशन में से ये है a plus b is equal to b plus a, बट वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती। a minus b is not equal to, यहाँ पे देखो इक्वल टू के बीच में एक लाइन है, that is not equal to b minus a। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सही है, 4 ही आ रहे, बट यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी। सो what would we say? We say that commutative property is correct for addition and it is incorrect for subtraction। तो ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी अच्छे से नोटबुक में लिख लो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अगली एक प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, सो वी हैव सीन टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बताया कि a और b इंटीजर्स हैं, तो उन दोनों का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो भी एक इंटीजर होगा। उसके बाद में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी इससे पहले, जिसमें हमें पता चला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a plus b is equal to b plus a, एडिशन में तो काम करती है, बट a minus b is not equal to b minus a, जिससे हमें पता चला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, सिर्फ एडिशन में काम करती है। Now we are going for third property which is associative property। associative property का मतलब है, associate मतलब ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बनाने के लिए दो लोग तो चलेंगे नहीं, दो लोग से ज्यादा, दो लोगों में ग्रुप नहीं बनता। एसोसिएट करना है तो दो से ज्यादा लोग चाहिए। तो क्या है एसोसिएटिव? अभी देखो, इससे पहले के प्रॉपर्टीज में हम दो ही इंटीजर्स ले रहे थे, a और b, बट एसोसिएट करना है तो दो से ज्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर बढ़ाएंगे जो कि है c। सो सभी बोर्ड के ऊपर देखो, इफ a, b एंड c आर इंटीजर्स, a, b और तीसरा c, क्योंकि एसोसिएट करना है, ग्रुप करना है। तो a, b और c अगर तीन अलग अलग इंटीजर्स हैं, कौन से हैं हमें पता नहीं, तो ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से
a प्लस b प्लस c, यहाँ पे देखो सभी जगह पे सिर्फ मैंने प्लस ही इस्तेमाल किया हुआ है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये सिर्फ एडिशन के लिए है। किसके लिए है? सिर्फ एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए देखो मैंने यहाँ पे a को अकेला छोड़ दिया और b और c का ग्रुप कर दिया। इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ग्रुप बनाना। तो मैंने b और c को साथ में जोड़ दिया और यहाँ पे a और b को जोड़ दिया एक ग्रुप में और c को अलग कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे a अलग है, यहाँ पे c अलग है और यहाँ पे b c का ग्रुप है, यहाँ पे a b का ग्रुप है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सही है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे a, b और c की कोई भी रैंडम वैल्यू हम ले लेते हैं। आसानी के तौर पे मैं यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ। अगर आप चाहो तो नेगेटिव भी ले लो, और अगर आप चाहो कि सर नेगेटिव वाला मैं एक एग्जांपल समझाऊं तो वो भी मैं समझा दूंगा। यहाँ पे फिलहाल मैं ले लेता हूँ आसान सी वैल्यूज 2, 3 और 5। क्या वैल्यू ले ली मैंने? 2, 3 और 5। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5 हो गए। अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि दोनों तरफ जो जवाब आएंगे वो इक्वल आ रहे हैं या अलग अलग। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों तरफ सेम आंसर आएंगे तो ही सही होगी, वरना गलत हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके लिए। देखो हमने रखा यहाँ पे 2 प्लस b की वैल्यू है 3 प्लस c की वैल्यू है 5। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आपको बोर्ड मास का रूल तो पता ही होगा। बोर्ड मास का रूल सभी को याद है ना? बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करेंगे। ऑर्डर मतलब पावर, 2 का पावर कितना है, एक्सपोनेंट जो बोलते हैं वो। बाद में डिवीजन हम करेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, बाद में एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन। यही है बोर्ड मास का रूल। अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपका गलत नहीं होगा। बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी प्रॉब्लम हो इसी ऑर्डर में सॉल्व करो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले नंबर पे आता है। तो अगर ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 कौन सी हो गई? अभी हमने किया कम्यूटेटिव। हाँ, तो 3 प्लस 5 लिखो, 5 प्लस 3 लिखो, दोनों जवाब सेम ही आने वाले हैं। 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10। तो चलो इस तरफ का तो हमारा 10 जवाब आ रहा है। अभी हमें चेक करना है कि राइट साइड पे भी सेम ही है, तब जाके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कारगर है वरना फेल है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू को छोड़ दो, बाद में a हमारा क्या है? 2, b हमारा क्या है? 3 और यहाँ पे c कितना है? 5। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को। 2 प्लस 3 क्या हो जाता है? 5। तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 क्या हो जाता है? 10। तो ये क्या हो गया? 10। तो अभी इसको ध्यान से देखो, जो लेफ्ट साइड जवाब आया है वही राइट साइड जवाब आया है। तो बोलोगे हाँ सर एब्सोल्युटली सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुप बनाने वाली प्रॉपर्टी, वेरिएबल को साथ में जोड़ने की प्रॉपर्टी एडिशन में बराबर से काम करती है। यस और नो? दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स वेरी वेल इन द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स का हम एडिशन करें तो बहुत ही अच्छे से काम करती है, कारगर है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इट इज एग्जैक्टली करेक्ट, कोई भी गलत नहीं। पर क्या यही चीज सब्ट्रैक्शन में काम करेगी? देख लेते हैं चलो। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम ही रखना है। प्लस की जगह पे हम क्या डाल देंगे? वी हैव टू पुट अ माइनस साइन। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट माइनस साइन। So a minus b minus c, a minus b minus c, हर जगह पे माइनस। That is associative property for subtraction. Let us check. वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा, सेम ही सेम डाल दो। पहले लेफ्ट साइड के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस b माइनस, that is 3 माइनस 5, है कि नहीं?
हाँ, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो 3 - 5 आपको याद होगा, 3 - 5 इज -2। अभी ये छोटे छोटे तो आपको दिमाग में ही करने हैं ताकि दिमाग तेज हो। चाहो तो अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा के साथ गेम खेलो। कैसे खेलोगे? मम्मा बताओ 3 - 5 कितना होता है, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा। लाइकवाइज चैलेंज करो तो ज्यादा सीखो। सो 3 - 5 इज व्हाट? इट इज -2। तो 2 माइनस और यहाँ पे क्या आ गया? -2। अभी मैंने रूल बताया मल्टीप्लिकेशन का कि सेम साइन हो तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज। साइन चेंज मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 2 + 2 क्या हो गया? 4। तो ये हमारा लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। वेरी गुड। राइट साइड को सॉल्व करते हैं जो कि है 2 - 3 - 5। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्शन हम सबसे पहले करेंगे, सॉरी ब्रैकेट हम सबसे पहले करेंगे। सो 2 - 3 सभी को मुंह बोले जवारे में याद होना चाहिए। क्या होगा? 2 - 3 इज -1 - 5। अभी -1 - 5 आप सभी को पता होना चाहिए, वो नंबर लाइन के ऊपर हॉपिंग लेफ्ट साइड के तरफ which is equal to -6। तो अभी दोनों तरफ देखो और बताओ क्या जवाब सही है? बोलोगे नहीं सर, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव 4 जवाब आ रहा है और राइट साइड पे नेगेटिव 6 जवाब आ रहा है। तो दैट मींस ये जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए बराबर काम करती है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती। तो ये चीज हो जाएगी गलत। फिर से थोड़ा सा रिवाइंड बैक ले लेते हैं। क्या था कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी काम करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करता है। a और b अगर इंटीजर हो तो a + b भी इंटीजर होगा और a - b भी इंटीजर होगा। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन नहीं होता। दैट इज a + b = b + a, बट a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमने देख लिया कि एसोसिएटिव मतलब ग्रुप बनाना। तो a एडिशन के लिए तो ये चीज काम करती है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती। तो अभी तक एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों के लिए काम करती है, जो कि है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके अलावा जो दो प्रॉपर्टी थी वो काम नहीं करती। अभी इसको बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको लिख लो, हम और आगे देखते हैं एक नई प्रॉपर्टी। चलो, we have seen closure property, we have seen commutative property, we have seen associative property। ये तीनों देख ली, जिसमें से हमें पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए काम करती है, जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए काम करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती। अभी दो और प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी है, बट ये इतनी आसान है कि वो तीनों के मुकाबले ये तो आपको ऐसे ही चलते चलते याद हो जाएगी। सो अनदर टू प्रॉपर्टीज आर एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। इन दोनों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास 100 रुपए है, सपोज यू डू हैव 100 रुपीज एंड आई एम गिविंग यू 0 रुपीज, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? तो बोलोगे सर ऐसे 0 रुपीज बड़े हाथ करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 0 रुपीज तो 0 रुपीज होती है, उसका मतलब आप हमें कुछ नहीं दे रहे। तो हमारे पास अगर 100 रुपीज है तो वो 100 ही रहेंगे। और अगर मैं इस तरीके से बोलूं यू डू हैव 100 रुपीज बट आपको मुझे 0 रुपीज वापस देने हैं, तो स्टिल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, बिकॉज यू आर गिविंग मी नथिंग। आप मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके ऐड करने से या सब्ट्रैक्शन करने से मेन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी वैल्यू को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फिर से बोलता हूं, ऐसा डिजिट जिसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उससे उसकी मेन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। एक फिर से इसमें देख लेते हैं कि सपोज a इज एनी इंटीजर, मान लेते हैं कि एक कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, तो a के अंदर 0 ऐड करो या 0 के अंदर a को ऐड करो। 100 रुपए में से 0 रुपए लो
या 0 रुपए 2, 100 रुपए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन द सेम वे 3 प्लस 0 और 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको ऐड किया या सब्ट्रैक्शन किया। तो यहाँ पे जो जीरो है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी प्रॉब्लम हो, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जीरो ही होता है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। जीरो एक ऐसी वैल्यू है जिसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे मेन वैल्यू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जिसको ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी वैल्यू, लाख हो करोड़ हो, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता। इससे रिलेटेड कुछ एक और चीज है, मैं आपको बता दूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, तो फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1। 4 into 1 करो तो 4 ही आएगा, 1000 into 1 करो तो 1000 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो वो 1 है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो वो 0 है। हालांकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आएगी, इसकी अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आगे आएगी तो देख लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। दूसरा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स काफी खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को जीरो बना के छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितने भी रुपए हैं वो सारे के सारे रुपए मुझे दे दो, तो आपकी जेब क्या हो गई? खाली हो गई। तो मैं क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स हुआ। मतलब जो भी वैल्यू है उसको जीरो बनाने के लिए जो भी ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। इनवर्स मतलब उल्टा, नीचे, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। तो मतलब 100 रुपीज आपके पास है, तो मुझे एडिटिव इनवर्स बनने के लिए कितना होना पड़ेगा? 100 में को जीरो बनाना है तो 100 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -100 जो हुआ वो एडिटिव इनवर्स हुआ। समझ गए? समझ गए? क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो एडिटिव इनवर्स, इफ a इज एनी इंटीजर, मान लो कि a कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो उसके लिए एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा इंटीजर होगा जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, सच दैट a प्लस a उसको ऐड करो या a माइनस a करो तो 0 हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर। उसके लिए -a या +a जो भी आप ले रहे हो, दैट नंबर इज नोन एज एडिटिव इनवर्स, तो उस नंबर को बोला जाएगा एडिटिव इनवर्स। छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। +5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5, क्योंकि -5 है वो इसको 0 बना रहा है। यस, वेरी गुड। -10 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +10, क्यों? क्योंकि ये इसको 0 बना रहा है। यस और नो? तो वो नंबर जो पुराने वाले नंबर को 0 बनाने के लिए पूरा कटिबद्ध है उसको हम बोलेंगे इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो आई होप एडिटिव आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई और एडिटिव इनवर्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स, ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये पांचों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। कौन कौन सी? ये इसको ना वीडियो पॉज करके पूरा बुक में लिख लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। तो चलो फिर से सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज ऐसे खेले कि जैसे आपको याद करने की या लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, विच प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स वी वेंट थ्रू, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी फिलहाल। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने कौन सी देखी? याद करो और बताओ, आएगा? बंद करने वाली प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी।
याद आया? जिसमें a और b कोई भी इंटीजर हो उसका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, जवाब जो आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी याद करो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या किया था? हमने देखा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है एडिशन के लिए, पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए सब्ट्रैक्शन के लिए, कम्यूटेटिव। उसके बाद ग्रुप बनाने वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, वेरी गुड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यस, जिसमें हमने क्या किया था? ग्रुप बनाया था a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट प्लस c। ये हो रहा था, बट सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो रहा था, तो एडिशन के लिए सही थी। ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए सही है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सही है, ठीक है। और अभी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो या आइडेंटिटी, क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद क्या था लास्ट वाला? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी के ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि एडिटिव इनवर्स के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पूरी वैल्यू 0 हो जा रही थी। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रहा होगा। थोड़ा सा लंबा भी है, कहीं पे कुछ आपको समझ में नहीं आ गया तो फिर से इस वीडियो को देखो, रिपीट करो जब तक समझ में नहीं आ रहा। और फाइनली भी समझ में नहीं ही आ रहा तो आराम से शांत मन करके, जब आप अच्छे मूड में हो तब वीडियो को देखो, और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो सर बैठे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई वर्कशीट होगी तो मैं आपको भेज दूंगा, वो वर्कशीट आपको करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट सेशन में थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा।